My dear students, please your attention. BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में अलजेब्रा सब ग्रुप है। सब ग्रुप का पार्ट 5 है आपका, पार्ट 5। अब इस पार्ट 5 को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। पार्ट 5 ओके। अब ये आपका जो है 5th पार्ट है। इसके पहले हम आपको सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट of a group। क्या कह रहा है? नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो इस नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप एन एलिमेंट, आपको इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लेट G be a group, G be a group and A belongs to G, A belongs to G, A belongs to G, then normalizer ऑफ ए, यानी ए जो एलिमेंट ये है आपका, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज डिनोटेड एज एन ए and defined by NA is equal to X belongs to G, X belongs to G such that AX is equal to XA। अब ये है आपका कंडीशन, दैट इज एन ए इज इक्वल टू जो है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G, element of G, the set of all those element of G which commute with A, which commute with A, यानी A के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो, वो आपका होगा आपका जो है सेंटर ऑफ ए ग्रुप G। यानी आपके पास कोई ग्रुप G है, उस G का एक एलिमेंट लिया आपने। अब ऑल एलिमेंट के लिए नहीं है, एक एलिमेंट आपने कोई भी एक एलिमेंट पकड़ा है जी, यानी फॉर ऑल एलिमेंट भी कह सकते हो। ए बिलोंग्स टू जी, देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए, यानी नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज डिनोटेड एज एन ए एंड डिफाइंड, यानी एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी जी के वे एक एलिमेंट कोई आप जी का पकड़िए, फिर जी के वे सारे एलिमेंट जो उस पकड़े गए एलिमेंट के साथ आपके कम्यूट होता है, पकड़े गए एलिमेंट के साथ आपके क्या होता है? कम्यूट होता है। उसे आप कहेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप दिस।
आइएगा एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से कंसीडर Q8 इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस I J माइनस J K माइनस K। ये ग्रुप आपने कंसीडर Q8 ग्रुप, ये ग्रुप आपने कंसीडर किया। अब यहाँ पे हम एक एक एलिमेंट को लेकर के चेक करते हैं। देखिएगा आप जो है इसके बाद जो है आपके पास देन n1। अब देखिए n1 क्या है, 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस एलिमेंट, यानी कि ग्रुप, यानी इस ग्रुप का 1 एक आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट होता है। इसका मतलब ये जो है 1 के साथ भी कम्यूट होगा, -1 के साथ भी कम्यूट होगा, I के साथ भी कम्यूट होगा, -I के साथ भी कम्यूट होगा, ये J के साथ भी कम्यूट होगा, -J के साथ भी कम्यूट होगा, ये सारे एलिमेंट के साथ कौन 1। तो ये n1 यानी नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ 1, यानी 1 कहाँ G का ही एलिमेंट लिया, यानी A बिलोंग्स टू G। अब A के साथ वे एलिमेंट, G के वे एलिमेंट आएंगे जो इसके साथ सारे एलिमेंट कम्यूट करेंगे। तो ये पूरा सेट का सेट ही कम्यूट कर रहा है, दैट इज़ 1 भी कम्यूट कर रहा है, -1 भी कम्यूट कर रहा है, I कम्यूट कर रहा है, -I कम्यूट कर रहा है, एंड -J कम्यूट हो रहा है आपका, एंड -J भी कम्यूट हो रहा है आपका, एंड K कम्यूट हो रहा है, -K भी कम्यूट हो रहा है आपका। तो इसका मतलब इज इक्वल टू Q8 ही है माय डियर। तो n1 इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ 1 इक्वल टू Q8 हो गया आपके पास। अब देखिएगा सिमिलरली आप जो है n-1 लेंगे, -1 के साथ देख लीजिएगा, तो -1 के साथ भी पूरा का पूरा कम्यूट हो रहा है, तो -1 भी आपका पूरा का पूरा Q8 ही हो जाएगा माय डियर। -1 भी आपका Q8 हो जाएगा। अब देखते हैं ni, तो ni में देखेंगे तो ni में क्या मिलेगा। अब I किसके साथ कम्यूट हो रहा है, तो देखिए I 1 के साथ कम्यूट हो रहा है, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी है, सभी के साथ कम्यूट होगा आपका, तो ये 1 के साथ कम्यूट हो रहा है। फिर I -1 के साथ भी कम्यूट हो रहा है, और I देखिए I के साथ कम्यूट हो रहा है, और I -I के साथ भी कम्यूट हो रहा है माय डियर। अब देखते हैं क्या I J के साथ कम्यूट हो रहा है, I J इक्वल टू क्या होता है, K होता है, बट I इक्वल टू -K होता है। इसका मतलब दीज आर नॉट इक्वल टू, दैट इज नॉट इक्वल टू जो है JI। इसका मतलब ये I J के साथ कम्यूट नहीं हो रहा है, और I जो है -J के साथ भी कम्यूट नहीं होगा, I K के साथ भी कम्यूट नहीं होगा, I -K के साथ भी कम्यूट नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि I अब किसी के साथ कम्यूट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ni बन गया। अब देखिए फिर से नॉर्मलाइजर ऑफ -I देखेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ -I देखेंगे तो आपके पास जो है नॉर्मलाइजर ऑफ -I भी जो है आपके पास यही मिलेगा। नॉर्मलाइजर ऑफ -I इक्वल टू 1 -1 I एंड -I। नॉर्मलाइजर ऑफ -I भी आपका इसी के साथ कम्यूट हो रहा है, तो नॉर्मलाइजर ऑफ -I इक्वल टू दिस होगा आपके पास। फिर से देखेंगे तो नॉर्मलाइजर ऑफ K, नॉर्मलाइजर ऑफ K
आई या जे ले लीजिए पहले। नॉर्मलाइजर ऑफ जे इज इक्वल टू होगा आपके पास 1 - 1 जे माइनस जे। अब फिर नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस जे होगा आपके पास 1 - 1 जे माइनस जे, ये भी यही होगा आपके पास। फिर नॉर्मलाइजर ऑफ के इज इक्वल टू 1 - 1 के माइनस के, एंड नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस के, नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस के इज इक्वल टू, नॉर्मलाइजर ऑफ माइनस के इज इक्वल टू आपके पास 1 - 1 एंड के माइनस के, ये नॉर्मलाइजर होगा आपका। तो इस तरह से सारे के नॉर्मलाइजर आपको पता हो गए। तो आपके पास देखिएगा ये सारे नॉर्मलाइजर आपको मिल गए। अब अगर आप सारे नॉर्मलाइजर को क्या करें, सारे नॉर्मलाइजर को आप इंटरसेक्ट कर दें, सारे नॉर्मलाइजर को क्या करें, इंटरसेक्शन निकाल दें। अगर आप इनके सारे नॉर्मलाइजर की जो है n1 इंटरसेक्शन n2 इंटरसेक्शन ni इंटरसेक्शन nj इंटरसेक्शन n-j इंटरसेक्शन nk इंटरसेक्शन n-k इज इक्वल टू Q8 ही मिल जाएगा माय डियर। क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा Q8 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है दैट इज़ Q8 मिल जाएगा आपको। तो Q8 जो है सारे आपके इसमें इनमें निकालोगे तो आपका इंटरसेक्शन Q8 इक्वल टू दिस, चूँकि वो तो पूरा का पूरा मिलेगा ही, चूँकि सब उसी के एलिमेंट हैं आपके, तो सारे के सारे वही मिलेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, यानी ZG इक्वल टू इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू जी एन ए, इंटरसेक्शन दिस यानी ए बिलोंग्स टू जी। अब देखिए ये जो इंटरसेक्शन निकलेगा ए बिलोंग्स टू जी का, वो क्या होंगे, ए बिलोंग्स टू जी, तो उनका जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो आपका क्या मिलेगा, आपका जो है सॉरी, अब जब वो ये आपका इसका इंटरसेक्शन निकालोगे तो केवल आपका निकलेगा 1, दिस इज इक्वल टू -1 1 एंड -1, क्या निकलेगा 1 एंड -1। चूँकि सारे का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको 1 एंड -1 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1 और -1 ही मिलने वाला है। इसलिए जो है ये सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर इंटरसेक्शन, ऑल सारे नॉर्मलाइजर का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें और वो जो मिलेगा वो आपका सेंटर ऑफ जी होगा। वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ जी होगा। सारे नॉर्मलाइजर को अगर आप निकालते हैं तो सेंटर ऑफ जी होगा। अब इसमें देखिए ये जो है आपके पास अगर यहाँ पे तो इस तरह से नॉर्मलाइजर हुआ आपका ये जो है अब देखिएगा आपके पास है जो है इफ़, नोट देख लीजिएगा, इफ़
G is an abelian group, अगर G हमारा abelian ग्रुप है, then नॉर्मलाइजर ऑफ A इज इक्वल टू G ही मिल जाएगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट होगा, तो इसलिए जो है आपका नॉर्मलाइजर ऑफ दिस मिल जाएगा, इज इक्वल टू G ही मिल जाएगा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G। G का कोई भी एलिमेंट लीजिए, वो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट होगा, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर उस ग्रुप के ही बराबर होगा। आइए कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कंसीडर B4 इक्वल टू E A B C, E A B C, तो देखिए एन ई इक्वल टू क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ई सभी के साथ कम्यूट होगा, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपके पास B4 ही मिल जाएगा। अब एन ए निकालते हैं, एन ए, तो एन ए जो मिलेगा आपका, वो भी आपका पूरा का पूरा B4 ही मिल जाएगा, B4 ही मिल जाएगा। इसी तरह से एन बी भी आपका B4 मिल जाएगा, एन सी इज आल्सो इक्वल टू B4, पूरे का पूरा सेट आपका वही मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये है। अभी देखिएगा इसमें ये कंडीशन हुई। अब ये नोट 2 देखिएगा, द normalizer of an element of a group G, the normalizer of an element of a group G is also sub group of a group G, यानी ये भी आपका सब ग्रुप होता है। कौन? नॉर्मलाइजर। जो भी देखिए, जो भी हैं आपके सब नॉर्मलाइजर भी आपके सारे सब क्या होते हैं, सब ग्रुप ही होते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो है नोट्स हुआ। अब जो है नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप के बारे में आपको पता चला इस पार्ट में। ओके, थैंक यू।